इशारों में बुला रहा मुझे, कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे, जैसे जन्नत की बहारों में बुला रहा मुझे, कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे। प्यारा है तो भी सबको नजर न आता है, मेरी नजरों से दूर पल भर नहीं जाता है। रूप प्यारा है तो नज़ारों में बुला रहा मुझे, बड़ी अदा से नज़ारों में बुला रहा मुझे, जैसे जन्नत की बहारों में बुला रहा मुझे, कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे। आज बाबा की 5 तारीख की मुरली है। रिवाइज डेट 15/3/88। मुरली का सार है, नई दुनिया की तस्वीर का आधार
नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज विश्व रचता, विश्व की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले बाप दादा अपने श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो, विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। ब्राह्मण जीवन की तस्वीर से भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन का हर श्रेष्ठ कर्म भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट करता है। संकल्प क्या स्पष्ट करता है? भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार। और तस्वीर क्या स्पष्ट करती है? भविष्य की तस्वीर और तकदीर। और श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। तो वर्तमान ब्राह्मण जीवन तस्वीर है भविष्य तकदीरवान संसार की। बाप दादा ऐसे भविष्य के तस्वीर बच्चों की देख हर्षित होते हैं। तस्वीर भी आप हो और भविष्य के तकदीर के आधार मूर्त भी आप हो। आप श्रेष्ठ बनते तब ही दुनिया भी श्रेष्ठ बनती। आप श्रेष्ठ बनते हो तो दुनिया भी श्रेष्ठ बनती। आप उड़ती कला की स्थिति में तो विश्व की भी उड़ती कला। आप ब्राह्मण आत्माएं समय प्रति समय जैसी स्टेज से पास करते हो, विश्व की स्टेजेस भी परिवर्तन होती रहती हैं। आपकी सतो प्रधान स्थिति तो विश्व की सतो प्रधान अर्थात गोल्डन एजेड है, पूरा विश्व ही। आप बदलते हो, आप बदलते हो तो दुनिया बदल जाती है। आप आधार मूर्त हो, इतने आधार मूर्त हो। वर्तमान समय बाबा के साथ कितना श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हो। सारे कल्प के अंदर सबसे बड़े ते बड़ा विशेष पाठ इस समय बजा रहे हो। बाबा के साथ साथ सहयोगी बन विश्व की हर आत्मा की अनेक जन्मों की आशाएं भी पूर्ण कर रहे हो। कौन पूर्ण कर रहा है? हम बच्चे कर रहे हैं। किसकी आशाएं पूर्ण कर रहे हैं? विश्व। बाबा द्वारा हर आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त कराने के निमित्त बने हुए हो। सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले कौन हो आप? आधारभूत इच्छाओं को पूर्ण करने वाले। आगे सुनना, बाबा ने चेंज किया इसको भी। सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बाप समान कामधेनु हो, कामनाएं पूर्ण करने वाले हो। ऐसे हर आत्मा को इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराते हो। पहले इच्छा पूर्ण करने वाले और फिर इच्छा मात्रम अविद्या का भी अनुभव कराते हैं। जो आधा कल्प अनेक जन्म न भक्ति वाली आत्माओं को न जीवन मुक्त अवस्था वाली आत्माओं को कोई भी इच्छा रहती है, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। एक जन्म की इच्छाएं पूर्ण कराने वाले नहीं हो, लेकिन अनेक जन्मों के लिए इच्छा मात्रम अविद्या की अनुभूति कराने वाले हो। जैसे बाबा के सर्व भंडारे और सर्व खजाने सदा भरपूर है ना बाबा के सर्व खजाने भरपूर, अप्राप्ति का कोई नामो निशान नहीं है ना। ऐसे बाबा समान
सदा और सर्व खजाने से भरपूर हो। वरदान भी है, अथॉरिटी भी है। बाबा समान खजानों से और शक्तियों से भरपूर हो। हैं? क्योंकि आगे अब बाबा के प्रश्न शुरू होंगे। हैं? बाबा ने दे दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमने लिया है कि नहीं? ब्राह्मण आत्मा अर्थात प्राप्ति स्वरूप संपन्न आत्मा। जैसे बाबा सदा लाइट हाउस माइट हाउस है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान हो, लाइट हाउस हो। इसलिए हर आत्मा को अपनी मंजिल पर पहुंचाने के निमित्त हो, किसी एक के लिए नहीं। हर आत्मा को मंजिल तक पहुंचाने के लिए निमित्त है। जैसे बाबा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म से हर समय दाता भी है और वरदाता भी है। कौन? बाबा। किसमें किसमें? सुनो, बाबा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में हर समय दाता भी है और वरदाता भी है। ऐसे आप ब्राह्मण आत्माएं भी दाता भी हो और मास्टर वरदाता हो। ऐसे ब्राह्मण जीवन की तस्वीर है। अब आ गया क्वेश्चन, है कि जो अभी तक जो हमारे लिए अच्छा करता है उसी के लिए बस कर पाते हैं, सबके लिए कर पाते हैं? सबसे वैसे ही प्यार से बात करते हैं जैसे कि सब किसी एक से करते हैं? सबसे करते हैं। बढ़िया। अभी नहीं है, सबका है ऐसा। अच्छा, ऐसा बढ़िया। उसको कुछ देते भी हैं? लेते हैं। अच्छा है, बढ़िया। कोई भी तस्वीर बनाते हो तो उसमें सभी विशेषता दिखाते हो ना? क्या बोल रहे थे बाबा? हाँ? क्या बोल रहे थे बाबा? बाबा तस्वीर की बाबा बात कर रहा था और तस्वीर की विशेषताओं की बाबा बात कर रहा था। इस समय भी अपनी तस्वीर में देखो कि सदा ऐसी तस्वीर बनी है जो कोई भी देखे तो सदा के लिए प्रसन्न चित्त हो जाए। कोई भी जरा अशांति की लहर वाला हो तो आपकी तस्वीर को देख अशांति को ही भूल जाए। इतनी शांति हमने जमा की, कोई हमको देखे और वो शांत हो जाए। मम्मा का दृश्य याद, कितने अशांत लोग आए, पति गुस्सा करता हुआ अंदर आया, एक माता का मम्मा को देखा और शांत हो गया। शांति की लहरों में लहराने लगे। अप्राप्ति स्वरूप प्राप्ति की अनुभूति स्वतः करे। भिखारी बनकर आए और वो भरपूर बनकर जाए। आपकी मुस्कुराती हुई मूरत देख उसका मन का और आंखों का रोना भूल जाए। किसकी बाबा बात कर रहा है? ये सब कैसे देखना चाह रहा है बाबा, बताओ। कोई हमको देखे तो वो शांत हो जाए, कोई हमको देखे तो वो प्राप्ति स्वरूप हो जाए, कोई हमको देखे तो वो मन का रोना भूल जाए। देखो कितनी बड़ी चीज़ है। आपको कोई देखे और वो मुस्कुराना सीख जाए। आप लोग भी बाबा को कहते हो ना कि मुस्कुराना सिखा दिया ना बाबा। हंसना नहीं सिखाया, व्यंग्य करना नहीं सिखाया, टॉन्ट करना नहीं सिखाया। क्या करना सिखाया? मुस्कुराना सिखाया। मुस्कुराते कौन है? देवताएं। और हंसता कौन है? तो आपका काम क्या है? मुस्कुराना। मुस्कुराना ये तो काम है। हमारा काम क्या है? और रोनों को छुड़ाना। जो रो रहा है उसका रोना छुड़ाना और उसको मुस्कुराना सिखाना। तो ऐसी तस्वीर ब्राह्मण जीवन है। अगर ये सब है तो ये ब्राह्मण है, वरना हम ब्राह्मण नहीं है। किसी को रोता हुआ देखकर खुशी होती है क्या? देखो नहीं होती है ना। कोई हंसता है तो अच्छा ही लगता है ना, मुस्कुराता है तो। लेकिन कोई टॉन्ट करता है और मुस्कुराता है तो नहीं लगता है ना अच्छा। सदा ये स्मृति में रखो कि हम ऐसे आधार
मूर्त है, फाउंडेशन है। वृक्ष के चित्र में भी देखो, ब्राह्मण कहाँ बैठे हैं? किस में बैठे? कौन बोला? चेयर में, जड़ में। ब्राह्मण कहाँ बैठे हैं? जड़ में बैठे, फाउंडेशन में बैठे हो ना। ब्राह्मण फाउंडेशन मजबूत है तब आधा कल्प अचल और अडोल रहते हो। ब्राह्मण जीवन यदि मजबूत है तो आधा कल्प अचल अडोल रहते हैं। साधारण आत्माएं नहीं हो, बार बार बाबा अंडरलाइन करवाते हैं। एक तो हम कहाँ हैं? सदा ये सोचो हम स्टेज पर हैं। स्टेज पर हम कितना कंसंट्रेट होते हैं एक एक कर्म पर। और दूसरा बाबा हमेशा सिखाता साधारण नहीं, साधारण आत्माएं नहीं हो, आधार मूर्त हो। जो हम करेंगे तैयार बैठे हैं सब लाइन में वो करने के लिए, फाउंडेशन हो। इस समय की आपकी संपूर्ण स्थिति सत्युग की 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। फिर बाबा ने एक एक को डिफाइन किया है, सुनना। आपकी संपूर्ण स्थिति सत्युग की 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। अब की एक मत वहां के एक राज्य के आधार मूर्त है। पहले क्या? स्थिति, अभी क्या? मत। यहाँ के सर्व खजानों की संपन्नता, क्या क्या है यहाँ के खजाने? ज्ञान, गुण, शक्तियां, सर्व खजाने वहां की संपन्नता का आधार है। यहाँ जितना ज्ञान से भरपूर, गुण से भरपूर, शक्ति से भरपूर, वहां हमारे महलों में खजाने भरपूर हो। यहाँ के देह की आकर्षण से न्यारापन वहां के तन की तंदुरुस्ती का प्राप्ति का आधार है। यहाँ अशरीरीपन की स्थिति वहां निरोगीपन और लंबी आयु का आधार है। यहाँ की बेफिक्र और बादशाहपन की जीवन, वहां के हर घड़ी के मन की मौज की जीवन इसी ही स्थिति की प्राप्ति का आधार है। बताओ कितनी चीज है। यहाँ एक बाबा दूसरा न कोई, यहाँ की ये अखंड अटल साधना वहां अखंड अटल अखोट निर्विघ्न साधनों की प्राप्ति का आधार बनाती है। कितनी चीजें हो गई, गिने एक बार। पहला क्या था? नहीं, पहला था स्थिति, स्थिति फिर मत, पहला स्थिति फिर मत फिर खजाने, ऐसा ही है ना, खजाने, फिर देह के आकर्षण का न्यारापन, तो वहां क्या मिलेगा? तंदुरुस्ती। अशरीरी, अशरीरी से क्या होगा? अशरीरी से लंबी आयु और बेफिक्र बादशाह की जीवन, वहां हर घड़ी मौज की जीवन। एक बाबा दूसरा न कोई, तो वहां अटल अखंड अखुट निर्विघ्न साधनों की प्राप्ति का आधार और है। यहाँ का छोटा सा संसार, बाप दादा और माता पिता और बहन भाई, वहां के छोटे से संसार का आधार बनता है। यहाँ एक माता पिता के संबंध के संस्कार, वहां भी एक ही विश्व महाराजन और विश्व महारानी को माता पिता के रूप में अनुभव करते हैं, क्योंकि यहाँ हमने मम्मा बाबा को अनुभव किया। यहाँ के स्नेह भरे परिवार का संबंध, वहां भी चाहे राजा चाहे प्रजा बनते, लेकिन प्रजा भी अपने को परिवार समझती है। स्नेह की समीपता परिवार की रहती है ना। चाहे मर्तबे रहते हैं कि ये मुखिया है, ये राजा है, ये प्रजा है, मर्तबे रहेंगे, लेकिन स्नेह भी परिवार में रहेगा। स्नेह के मर्तबे हैं, संकोच और भय का नहीं होगा। प्रजा भी राजा से उतनी ही फ्री, बच्चा भी उतना ही फ्री, संकोच और भय नहीं होगा। मर्तबा है लेकिन संकोच और भय नहीं है। दादियों को देख लो, बड़ी दादी है, बाबा का रथ है, मर्तबे है ना, लेकिन कोई भी जाके दादियों से कितना सहजता से, दादियों से मिलो तो लगता है कितनी कोमल है। उनको संभालने वाले मना करते हैं, पर दादियां कैसे मिलती हैं। तो भविष्य की तस्वीर आप ही हो ना। ये सब बातें अपनी तस्वीर में चेक करो। देखो, चेक करें, फिर से आ जाओ। क्या क्या चेक करना है? पहला स्थिति, मत, फिर खजाने, फिर देह का आकर्षण मुक्त, फिर न्यारापन, अशरीरीपन, मतलब अशरीरीपन, बेफिक्री बादशाही का, और एक बाबा का,
और छोटा सा संसार का हो गया सब, स्नेह समीपता का संबंध, ये सारी चीजें तो इस तस्वीर में चेक करो, है सब है। कहाँ तक श्रेष्ठ तस्वीर बनकर तैयार हुई है, आंख तक बने हैं, कान तक बने, कहाँ तक बने हैं, बनाते हैं तस्वीर, कहाँ तक बने हैं, बन गए हैं, बन गए, बन रहे हैं, कहाँ तक बने हैं। ये तो लगता है ना कि सारा विश्व मेरा परिवार है, ये हर कोई मेरा भाई है, मेरा भाई है, हैं? आँख बन गया, आँख बन गया ना। हाँ तो कहीं एक आँख थोड़ी बना है, ऐसा थोड़ी, तो कितना गंदा लगे। एक आँख बना, एक बना ही नहीं है, कितना गंदा। एक होंठ आधा इधर बना, आधा नहीं बना, कि जिसको देखते हैं, जो अपना उसको देख के मुस्कुराते हैं, और जो अच्छा नहीं करता उसको देख के मुंह बनाते। तो ये वाला खिला हुआ, ये वाला ऐसे ऐसे मुस्कुराए, कान कोई बड़ा कोई छोटा, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, सुंदर तस्वीर थोड़ी बनेगी। होशियार आर्टिस्ट हो ना, अब बाबा ये भी जोड़ रहे, कैसे आर्टिस्ट हो, होशियार हो ना। बाप दादा यही देखते रहते हैं कि हर एक ने कहाँ तक तस्वीर तैयार की है। दूसरे को उल्हाना नहीं दे सकते हो कि इसने ये ठीक नहीं किया, इसने मेरा कान खराब कर दिया, इसने मेरी आंखें खराब कर दी, नहीं बोल सकते। कौन कर रहा है ये खराब? मैं यदि किसी की बुराई सुन रहा हूं तो मेरे आंख ऐसे गंदे, असुर, एक असुर का कान और एक देवता का कान, कितना गंदा चित्र। हाँ कितना सुंदर है, और उसको गंदा करने वाला कौन, उसको बनाने वाला कौन, इस पर चिंतन। इसने ये ठीक नहीं किया, इसलिए ऐसा हुआ। अपनी तस्वीर आपे ही बनानी है, और चीजें तो सब बाप दादा से मिल रही है ना, ज्ञान गुण शक्तियां एक रस अवस्था, ये सब बाबा से मिल रही है ना, उसमें तो कोई कमी नहीं है ना। ये तो बोल ही नहीं सकते बाबा की ओर से कोई कमी है क्या? सबसे बड़ी बात है अपनी तस्वीर खुद बनानी। सोचो ना, जितनी सुंदर बनानी चाहे बना लो, ये तो और बढ़िया सौदा है। कोई दूसरा बनाएगा तो हो सकता है थोड़ा इधर उधर करे, गंदी बनावे, लेकिन मैं खुद अपनी तस्वीर यदि बनाऊंगा तो भावनाओं के साथ बनाऊंगी, भावनाओं के साथ अच्छी बनाऊंगी। और कैसी बनाऊंगी? जो मेरे प्रियवर को पसंद आए। और मेरे बाबा को मेरी तस्वीर कैसी पसंद है वो बता रहा है, देख ये रखना तस्वीर में, ये करना, ये करना, ये करना, तब मेरे को अच्छी लगेगी। कितनी सुंदर तस्वीर होनी चाहिए। और क्या करना चाहिए पता है? बाबा ने श्रृंगार दे दिया। और क्या कर सकते हैं? देखो अभी आ रहा है मुरली में, कुछ समझ में नहीं आए तो बाबा की तस्वीर रख के बस उसकी कॉपी कर दो। मेरे को तो तेरे जैसा ही बनना है, बस यही मेरी तस्वीर है, तू ही मेरी तकदीर है, मेरे को और कुछ नहीं करना। बस ये बाबा की आंखें ऐसी है, बस कॉपी, ये निकाली बाबा की आंखें, देख बाबा बस मेरे को यही आंखें चाहिए। अच्छा तेरे कान ऐसे हैं बाबा, बस मेरे को तेरे यही कान चाहिए, मेरे को सब कुछ तेरे जैसा करना है। इसीलिए तेरा और मेरा भेद ही खत्म हो जाए। कोई मेरे को देखे तो उसको वो ही दिखे, ऐसी मेरी तस्वीर बन जाए जिसमें तेरी तदबीर नजर आ जाए। वाह बाबा, यहाँ भी खेल सिखाते हैं ना, सिखाते हो ना, जिसमें चीजें खरीद कर फिर बनाते हो। बनाने वाले के ऊपर होता है, जितना चाहे उतना लो, लेने वाले सिर्फ ले सके, बाकी खुला बाजार है, बाजार है, ले लो जो लेना है। बाप दादा तो ये हिसाब भी नहीं रखता कितना खर्चा किया। दुनिया में तो लोग खर्चे का हिसाब करते हैं, कितना खर्चा, पॉकेट मनी मिलती है ना माताओं को, तो कितना महीने में खर्च कर दिया। यहाँ हमारे पास तो एटीएम हमारे पास ही है, सब कुछ हमारे पास है। बाप दादा हिसाब नहीं रखता है। हाँ, लेने में कंजूसाई हम करते हैं ना। बाप दादा ये हिसाब नहीं रखता है कि 2 लेना या 4 लेना, जितना लो। अरे इसीलिए तो हम रानियां हैं भाई, विश्व महारानियां, जितना चाहे उतना लो। सबसे बढ़िया तस्वीर बनाई है ना। सदा अपने को ऐसे समझो कि हम ही भविष्य की तकदीर की तस्वीर है। ऐसे समझकर हर कदम उठाओ तो सही। स्नेही होने के कारण सहयोगी भी हो, और सहयोगी होने के कारण बाबा का सहयोग हर आत्मा को है।
ऐसे नहीं कि कुछ आत्माओं को ज्यादा सहयोग है और किन्हों को कम है। आप अभी अभी आए हो तो आपको सहयोग नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। हम 20 साल से हैं तो हमको सहयोग ज्यादा मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। बाबा ने हर एक सहयोग के लिए स्वयं में बांधा हुआ है अपने को। ऐसे नहीं कि कुछ आत्माओं को ज्यादा सहयोग है और किन्हों को कम है, नहीं। बाप का सहयोग हर आत्मा के प्रति रिटर्न में पदम गुणा ही है। ये भी बाबा की विशेषता है। हर आत्मा के प्रति कैसी है? पदम गुणा है। जो भी सहयोगी आत्माएं हो उन सबको बाबा का सहयोग सदा ही प्राप्त है। और जब तक है, गारंटी भी है, जब तक है तब तक है ही, मिला भी है। और जब तक हो तब तक बाबा का सहयोग मिलेगा। जब बाबा का सहयोग है तो हर कार्य तो फिर हुआ ही पड़ा है। देखो आत्मा में बाबा कैसे धीरे 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 बल, तस्वीर, तकदीर, सहयोग। अच्छा, बाबा का सहयोग है तो हर काम हुआ पड़ा है। ऐसे अनुभव करते भी तो हो ना। जहां बाबा अनुभव होता है तो हर काम इजी लगने लगता है। कठिन ही कब लगता है हमको कोई काम? याद करो दिन, कोई भी काम कठिन कब लगता है? ये बाबा भूला और हर काम कठिन लगने लगा, ऐसा है ना। वरना कोई काम कठिन नहीं लगता। बाबा की स्मृति है मतलब हर कार्य सहज है। कठिन लग रहा है मतलब तो किसको याद कर रहे हैं? माया को याद कर रहे हैं। ऐसे अनुभव करते भी हो और करते चलो भी, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा भाग्य की प्राप्ति का आधार है। जहां भाग्य होता, वरदान होता, वहां मुश्किल होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। मेरे भाग्य में लिखा है मेरे को मिलना है, कोई रोक ही नहीं सकता। मेरे भाग्य विधाता ने मेरा भाग्य लिखा है, मेरा कोई कुछ बाल भी बाका कर नहीं सकता। जिसकी बहुत अच्छी तस्वीर होती है जरूर उसका फर्स्ट नंबर आएगा। सभी और तो सभी फर्स्ट डिवीजन में आने वाले हो ना। नंबर फर्स्ट एक आएगा लेकिन फर्स्ट डिवीजन तो है ना। तो किस में आना है? अब बाबा प्रिपेयर कर रहे हैं, किस में आना है? फर्स्ट डिवीजन में आना है। फर्स्ट फर्स्ट डिवीजन सबके लिए है। कुछ कर लेना अच्छा है। बाप दादा तो सबको चांस दे रहे हैं। उस दिन गोविंद भैया से बात हुई ना तो भैया बोल रहे थे कंपटीशन रखो, ऐसे ही बोल रहे थे ना कि 7 बजे जैसे मुरली में 15 दिन देखो कौन 7 बजे तक आता है मुरली टाइम पर, कौन पहुंचता है, उसको फिर बाबा के घर से गिफ्ट दो। देखो वो लहर फैलाओ कि सबको बोलो ये टाइम मुकर्रर है, उत्साह दिलाओ। 7 बजे, 7:15 जो टाइम आपको लगता है, पर कौन पहले आता है, कौन पहला नंबर लेता है? अच्छा हाँ, आज फिक्स करते हैं। अभी अमृत वेला शुरू किए हैं ना। बाबा ने बोला फर्स्ट डिवीजन सबके लिए, कुछ कर लेना अच्छा है। बाप दादा तो सबको चांस दे रहे हैं, चाहे भारतवासी हो चाहे डबल विदेशी हो, क्योंकि अभी रिजल्ट आउट तो हुई नहीं है। कभी अच्छे अच्छे रिजल्ट आउट के पहले ही आउट हो जाते हैं। सही में होता है ऐसे। लगता था अरे ये तो फर्स्ट आ जाएगा, पता चलता वो एग्जाम में ही नहीं आया। तो ऐसी पढ़ाई भी फिर किस काम की? पूरे लक्षण थे, पढ़ाई अच्छी थी, रेगुलर प्रेजेंटेशन थी, और पेपर के दिन बुखार आ गया, पेपर ही नहीं दे पाए। अच्छे रिजल्ट आउट के पहले ही आउट हो जाते तो जो जगह मिल जाएगी ना, इसलिए जो भी लेना चाहो अभी चांस है। फिर तो बोर्ड लगा देते हैं ना कि अभी जगह नहीं है, ये सीट फुल हो जाएगी, इसलिए खूब उड़ो, ये तो अभी खाली मिल रही है, नहीं मिलेगी। अभी दौड़ो नहीं, उड़ो। अभी दौड़ो नहीं, क्या करो? उड़ो। दौड़ने वाले तो नीचे रह जाएंगे और उड़ने वाले उड़ जाएंगे। उड़ते भी चलो और उड़ाते भी चलो। एक को उड़ता देखेंगे ना, हम भी उड़ते जाएंगे। एक बार ही स्वप्न देखा, क्या था, ओम की ध्वनि हो रही थी और हम उड़ते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं। तो कई लोग ओम की ध्वनि कर रहे हैं पर उड़ नहीं रहे हैं। तो बोले कैसे, मैं ठीक से नहीं कर रहा हूँ क्या ओम की ध्वनि? फिर उसको दूसरा उठा रहा था ऐसे, उड़, ओम बोल, ओम ओम। तो ओम करते करते उड़ते जा रहे हैं।
ओम की ध्वनि भी सोचो ये होगा अंत में, सब उड़ेंगे और हम ऐसे देखते रहेंगे क्या? उड़ेंगे नहीं? देखो भाई, उड़ते भी चलो और उड़ाते भी चलो। देखो मुरली का सुख मिलता है, देखो भाई अभी देखो कितना सुख मिल रहा है। आवाज नहीं चाहिए होती है, वाइब्रेशन। अभी कितना अच्छा लग रहा है मुरली में। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ तकदीर की श्रेष्ठ तस्वीर स्वरूप महान आत्माओं को, सदा स्वयं के विश्व के आधार मूर्त अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा अपने को प्राप्ति स्वरूप अनुभूतियों द्वारा औरों को भी प्राप्ति स्वरूप अनुभव कराने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाबा के स्नेह और सहयोग के पदम गुणा अधिकार प्राप्त करने वाली पूज्य ब्राह्मण सुदेव आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हमारी भी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा पर्सनल मिल रहा है। बाबा का हाथ सदा मस्तक पर है ही ऐसा अनुभव करते हो। श्रेष्ठ मत ही तो श्रेष्ठ हाथ है ना। किसी ने बताया ये चीज नहीं करो, ये अग्नि है, जल जाओगे, तो उसने मुझे बचा लिया ना। बाबा ने आत्मा को ज्ञान दे दिया, कितना भटकते नहीं तो जहां हर कदम में बाबा का हाथ अर्थात श्रेष्ठ मत है, वहां श्रेष्ठ मत से श्रेष्ठ कार्य स्वतः ही होता है। सदा हाथ की स्मृति से समर्थ बन आगे बढ़ाते चलो। बाबा का हाथ सदा ही आगे बढ़ाने का सहज अनुभव कराता है। इसलिए इस श्रेष्ठ भाग्य को हर कार्य में स्मृति में रख आगे बढ़ते रहो। सदा हाथ है और सदा जीत है। अनुभव करना, हाथ है मतलब बस जीत हमारी निश्चित है। फिर आज प्रश्न किया है किसी ने बाबा से, हाँ जीत तो मेरी निश्चित है जब तुम हो मेरे साथ। मेरे को तो वो भी आया, बाबा कैसी तस्वीर बोल रहा है कि उस यानी हम में वो दिखाई देने लगे। तो काश मेरे वजूद में तू उतर आए, मैं देखूं आईना और तू नजर आए। बस यही है पुरुषार्थ हमारा, यही है। और सच में जो प्यार करते हैं ना, उनकी शक्लें मिलने लगती हैं। कोई साथ रहने लगता है ना तो उसमें उसकी छवि दिखने लगती है। इसीलिए बाबा मेरे को रखो ना साथ में सारा दिन। आवाज भी मिलने लगती है। अच्छा, चाल भी, जैसे कदम भी रखेंगे ना तो वैसे वाइब्रेशन आने, शक्ल शायद फिर भी जैसे हूबहू नक्शा नहीं चेहरे का, लेकिन उसके वाइब्रेशन सेम हो जाते हैं। गुलजार दादी आती हैं, बाबा ही बाबा। उसमें बोलता है विनोद अग्रवाल, आईने में भी अब मेरे को तेरी शक्ल दिखाई देती है। अरे कान्हा, क्या प्यार करने वालों की शक्लें बदल जाती हैं? ये है असली मोहब्बत, सच्चा इश्क। सहज योगी सदा रहे, उसकी सहज विधि कौन सी है? उत्तर, बाबा ही संसार है। इस स्मृति में रहो तो सहज योगी बन जाएंगे, क्योंकि सारा दिन संसार में ही तो बुद्धि जाती है ना। तो जब बाबा ही संसार है तो बुद्धि कहाँ जाएगी? संसार में ही जाएगी ना, जंगल में तो नहीं जाएगी। सबको बोलते ना बुद्धि कहाँ लगी हुई है? मेरे संसार में लगी हुई। और संसार कौन है हमारा? बाबा। तो जब बाबा ही संसार हो गया तो सहज योगी तो बन जाएंगे ना। नहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ से बुद्धि हटाओ, वहां से जुड़ाओ। सदा बाबा के स्नेह में समाये रहो तो वह भूल नहीं सकता। सुना, कभी माँ में बुद्धि जा रही है, कभी भाई में, कभी सखा में, हमारा तो सब वही है। तो बुद्धि भटकेगी क्या कभी? नहीं। अव्यक्त बाप दादा फिर डबल विदेशी भाई बहनों से मिल रहे हैं। डबल विदेशियों में सेवा का उमंग अच्छा है, इसलिए वृद्धि भी अच्छी कर रहे हो। विदेश सेवा में 14 वर्ष में वृद्धि अच्छी की। लौकिक और अलौकिक डबल कार्य करते आगे बढ़ रहे हैं। डबल कार्य में समय भी लगाते हो और बुद्धि की, शरीर की भी शक्ति लगाते हो। यह भी बुद्धि की कमाल है कि लौकिक कार्य करते सेवा में आगे बढ़ना, यह भी हिम्मत का काम है। विदेशों में क्या होता है, बहनें सेंटर संभालती है ना, सब कुछ करके फिर ऑफिस जाती हैं। भोग सोचो सदगुरुवार का, सब कुछ बना के बाबा को लगा करके, भाई बहनों को खिला करके फिर जाती हैं। दोनों तरफ तोड़ निभाती हैं।
तो हिम्मत का काम है। ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को बाप दादा हर कार्य में, उनके हर कार्य में मददगार है। जितना हिम्मत उतना पदम गुणा बाबा का मददगार है ही। लेकिन दोनों पार्ट बजाते उन्नति को प्राप्त कर रहे हो, यह देख बाप दादा सदा बच्चों पर हर्षित होते हैं। माया से तो मुक्त हो ना, क्यों बताओ, इसका कारण बताओ। बिजी है, थोड़ा भी टाइम नहीं है खाली, तो क्या हो गए, माया से तो मुक्त हो ना। हाँ, अभी बार बार कितना टेंशन जा रहा है, चक्र ही चक्र घूम रहा है ऐसे। कौन मेरे को बोला, दीदी मेरे को ना चक्कर चक्कर आ रहा है, चक्र घुमा घुमा के। मैं कैसा चक्कर, बोले पूरी सृष्टि का, कि हाँ मैं यहाँ थी, मैं यहाँ थी, सच में जैसे घूम रहा है। घूमे ये चक्र तो घूमे। जब योग युक्त हो तो स्वतः ही माया से मुक्त हो, योग युक्त नहीं हो तो माया से भी मुक्त नहीं हो। माया को भी तो ब्राह्मण आत्माएं ही प्यारी लगती हैं। देखो क्या किसके किसके प्यारे हैं, माया को भी कौन प्यारे लगते हैं, हम ही लगते हैं। जो पहलवान होता है उनको पहलवान से ही मजा आता है। सुना, हम सब कौन फिर पहलवान है, दिखते भले दुबले पतले जो भी हैं मतलब, लेकिन अंदर से सब पहलवान है। और कोई अंदर बाहर दोनों से पहलवान है। उनको गेट पे खड़ा कर देंगे, जो हमारे ऐसे पहलवान भाई है ना, माया दूर से देख के भाग जाएगी। हाँ, बहनें भी हैं। माया भी शक्तिशाली है, आप भी सर्वशक्तिवान हो, तो माया को सर्वशक्तिवान के साथ खेल करना अच्छा लगता है। अब तो जान गए हो ना, माया को अच्छी तरह से जान गए हो ना। कभी कभी नए रूप से भी आ जाती है, जो जान जाते हैं ना, फिर दूसरा रूप बनाकर आ जाती है। नॉलेजफुल का अर्थ ही है बाप को भी जानना, रचना को भी जानना और माया को भी जानना। ये किसका अर्थ है, नॉलेजफुल की। वो ये नहीं बोल सकता मेरे को नहीं पता था ये माया का रूप है। बाबा को भी जान लिया, रचना को भी जान लिया, माया को भी जानना। अगर रचयिता और रचना को जान लिया और माया को नहीं जाना तो नॉलेजफुल नहीं ठहरे। कभी भी किसी बात में चाहे तन भी कमजोर हो तो भी मन से खुशी समाप्त तो नहीं हो जाती है। लेकिन मन, एक मिनट ना, कभी भी किसी भी बात में चाहे तन कमजोर भी हो या कार्य का ज्यादा बोझ भी हो, लेकिन मन से कभी भी थकना नहीं। तन की थकावट मन की खुशी को समाप्त कर देती है। अंडरलाइन, तन की थकावट मन की खुशी से समाप्त हो जाती है, लेकिन मन की थकावट शरीर की थकावट को भी बढ़ा देती है। आई बात समझ में? यदि मन थका है तो वो शरीर को भी थका देगा, लेकिन यदि मन खुश है तो थकने ही नहीं देगा। कितना भी करा लो, एनर्जेटिक, एकदम एनर्जेटिक। हाँ, मन कभी थकना नहीं चाहिए, मन नहीं थकना चाहिए। और अब लोगों के मन थक रहे हैं, तन तो नहीं कार्य कर रहे उतना। कई लोगों के घरों में काम करने वाले लोग हैं, लेकिन इतने थके हुए, डिप्रेशन में, मन थका हुआ। खाना भी बनाने वाले, हम तो कई घरों में जाते तो हम पूछते हैं आप क्या करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मन थकने का भी कारण है कि आप मन को कोई कार्य ही नहीं दे रहे, तो बैठे बैठे थक रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर सिर्फ मोबाइल उठा रहे हैं। मन की थकावट, लेकिन मन की थकावट शरीर की थकावट को भी बढ़ा देती है। मन कभी थकना नहीं चाहिए। इसीलिए पता है हमको बाबा ने जानबूझ के ये एक्सरसाइज दी हुई है, 5 स्वरूप, 4 धाम, ये युक्तियां हैं बाबा की। क्या करने की? मन को एक्सरसाइज देने की। पता ना करेंगे नहीं तो ये करना है, मधुबन आ जाओ। ये हम लोगों के पास, हम मन से कितने बिजी हैं। अमृत हिला उठना है, फिर 5:45 की मुरली, फिर 7:30 की मुरली, फिर कोर्स वाले, कितने बिजी हैं हम। मन को सच में टाइम नहीं है, और निठल्ले बैठते हैं, हमको कितना खराब लगने लगता है। हाँ, तो भोग लगाना है, यानी वो ऐसा वाला बोझ वाला नहीं, प्यार वाला। ये हमारे कार्यों में शामिल है, नीड है हमारी। ये सब हम नहीं करेंगे तो हम बेचैन हो जाएंगे। देखो, कोर्स वाले नहीं आ रहे थे, बाबा ने ऑनलाइन करवाया, कल्याण है। लेकिन मन की थकावट शरीर की थकावट को भी बढ़ा देती है। जब थक जाओ तो सेकंड में बाबा के पास वतन में आ जाओ।
है ना, कितना सुंदर है। उपाय भी देखो, अभी तो बाबा ने इसमें वो लाइन नहीं बोली है, बाबा की अव्यक्त वाणियों में है, आ जाओ बाबा मालिश कर देगा। हाँ, मालिश कहाँ करेगा, सर की भी और पैरों की भी। आहा, क्या आनंद ही आनंद है। हम तो उधर छोड़ बाबा मालिश, तो गोद में बस सुला दे। माताओं को तो एंटर में क्या है, बस बाबा ही बाबा तो है। माताओं को जिनको बंधन है, उनके पेपर है, उनको बाबा ओवर मदद भी देता है। फिर बाबा कहता जब थक जाओ तो सेकंड में बाबा के पास वतन में आ जाओ। अगर मन को थकाने के आदी होंगे तो ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह का जो अनुभव होना चाहिए वह नहीं होगा। उमंग उत्साह नहीं आएगा, और उमंग उत्साह नहीं है तो जीवन जीने का आनंद नहीं आएगा। दादी को देखते, जानकी दादी को, उमंग उत्साह कभी दादी का कम देखा। वो जब 94 में तो 103 साल में भी वही उमंग। क्या दादी एनर्जेटिक भाई। और सुना था दादी ने बोला था मैं अपने ऊपर खर्च नहीं होने दूंगी, और लॉकडाउन लोग करवा दिया दादी ने, 1 पैसा खर्च नहीं। बाबा कहता अगर मन को थकाने के आदी होंगे तो ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह का जो अनुभव होना चाहिए वो नहीं होगा। और जिस आत्मा ने जैसा प्रकंपन बनाया है, देखो इतनी 25-26 हजार की सभा डायमंड हॉल में, किसी समय लगता था ये सभा कैसे एकदम चुपचाप है। दादी जैसे आती थी, जानकी दादी, एक लहर होती थी, वाणी से आवाज थोड़ी होता था, ऐसे वाइब्रेशन पूरे। कैसे वाले वाइब्रेशन बताओ, आप सबने भी रिसीव किए हैं। दादी जब आती थी हॉल में कैसा होता था वातावरण, उमंग उत्साह वाला एकदम, बाबा बाबा, अरे एकदम ऑटोमेटिक। अच्छा, दादी को कुछ भी बोलना और सबके चेहरे पर मुस्कुराहट। ऐसे बस केवल उसको माइक वाले को भी देखती थी ना, सब हंसना शुरू कर देते थे। अथॉरिटी कितनी, बस मैं कौन, और सबका हंसना शुरू। आ गई दादी। हाँ हाँ, ऐसे जब दादी लास्ट में जब मुरली हाथ कांपते थे तो पलट के दे रही थी ना, संतोष दीदी थी ये कौन, तो फिर उसको भी देख रही थी, सब हंसना शुरू कर देते थे। इनोसेंट ना दादी, इनोसेंट एकदम। मेरा भाई कहाँ है, मेरा भाई। अच्छा, हमको देख के हंसी, हाँ, खुशी आ जाती है। बाबा कहता मन कभी खराब रहता है, आते हैं तो एकदम भाई ये तो होना, ये तो होना भी चाहिए। अगर ये नहीं कर पाएंगे हम लोग तो बाकी फिर बाबा के घर में बैठ के क्या। वही मेरे को हमेशा लगता है, भाई बहन थके हुए आते हैं घरों से, चाहे कुछ भी बोलो, किसी भी प्रकार की, यहाँ आकर भी यदि उनको हम थकान ही दे दें तो उनका यहाँ आने का फायदा क्या। अगर मन को थकाने के आदी होंगे तो ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह का जो अनुभव होना चाहिए वो नहीं होगा। चल तो रहे हैं, ये अंतर है। चल तो रहे हैं और एक है चलाने वाला चला रहा है। एक है चल तो रहे हैं और दूसरा, अरे तुम कौन है चलने वाला, तुमको चलाने वाला चला रहा है। और चला भी क्या रहा है, उड़ा रहा है। उड़ा भी क्या रहा है, उछाल रहा है, बना रहा है, निखार रहा है। चल तो रहे हैं लेकिन चलाने वाला चला रहा है, ऐसा अनुभव उनको नहीं होगा। मैं किनको, जो मन से थका हुआ होगा। मैंने देखा, अभी आप लोगों को मैं बता रही हूँ, ये जो 5 स्वरूप 2 दिन हुआ ना, एक घोर डिप्रेशन का कोर्स ये था, हाँ, केस। और बस ये बोला कि कुछ मत करो, अभी ये चल रहा है ना संगठन में करो। करते 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 ए आत्मा उड़ी। क्या कल बात हुई मेरी, उड़ रही है अब आत्मा। मेरे को लगा मिल गई, प्राप्ति हो गई। बोली बस अब मैं उड़ रही हूँ। यानी मैं समझ गई, अभी जिसको भी डिप्रेशन हो उसको कराओ चक्कर। हम सीखते हैं ना किससे क्या करना है। मैं समझ गई डिप्रेशन का केस है, उसको कराओ 5 स्वरूप का अभ्यास, हर घंटे में कराओ। देखो बुद्धि डाइवर्ट हो गई, आत्मा पंख मिल गए ना, पंख मिल गया, उड़ गई। और संगठन में हुआ ना, इसीलिए और जल्दी मदद मिल गई। बोलते हैं ना आकाश में जो पंछी उड़ते हैं उनको 33% उड़ने में शक्ति कम लगती है जब वो संगठन में उड़ते हैं, अपनी शक्ति उनको नहीं लगती है। ये महत्व होता है संगठन का।
हाँ नहीं पता चलता ना, हाँ नहीं चलता। हाँ ढूंढ के और अच्छे पंछियों का साथ, हाफ कास्ट ब्राह्मण नहीं जो गिरा दे, छोड़ ना क्या 500 रुपये रोज रोज करना, ऐसा नहीं, छोड़ ना, वही वही तो है, वही वही जो ये सब बोला ना तुरंत किनारा करो। मेरे को वंडर लगता है, देखो शनिवार बहनों की 21 बार मुरली है, बहनों की, हमारी तो नहीं है, पर मैंने कई ब्राह्मणों को देखा बोलते हैं क्या मतलब 21 बार मुरली करने का। मैं बोल रही हूँ चलो रट रही है, पढ़ रही है, अंदर भी नहीं जा रहा है चलो, पर कुछ तो कर रही है, मन तो बिजी है। उस 21 बार में कई बार 9 बार अच्छे से हो जाता होगा। मेरे को बस वंडर लगता है, फिर मेरे को समझ में आ जाता है नहीं ये कुछ और है, नहीं होना चाहिए ऐसे। कोई 21 बार करने का सामर्थ्य तो रख रहे हैं, डरते हैं लोग, हम ही डरते हैं कई बार जब दूसरा पनिशमेंट होती है कि नहीं अब दूसरे दिन आपको 11 बार पढ़नी। हाई डोज है भैया, हाई डोज है, लेने के लिए भी ताकत चाहिए, नहीं तो टाइम एकदम। अरे उसके बाद देखा कि क्या हल्कापन, लाइट एकदम लाइट, पूरा सब कुछ लाइट लगने लगता है। बाबा कहता मेहनत से चल रहे हैं तो जब मेहनत अनुभव होगी तो थकावट भी होगी, इसलिए हमेशा समझो करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। कितना सुंदर, सुनने वाला मेरी हर बात सुन रहा है। मैं क्यों बोलूं किसी और को, जिसको मेरे को पसंद करना था उसने कर लिया, जाए भाड़ में, कोई नहीं पसंद करे। जिसको करना था उसने कर लिया, जिसको सुनना था और जिसको सुनना चाहिए वो मेरी हर बात सुनता है, तो मैं किसी को क्यों बोलूं, वो मेरी सुनता है और अच्छे से सुनता है, बहुत सुनता है। हमारे लिए तो उसके कान और ज्यादा तेज हो जाते हैं। समय शक्ति दोनों के प्रमाण सेवा करते चलो, सेवा कभी रह नहीं सकती, आज नहीं तो कल तो सेवा होनी ही है। अगर सच्चे दिल से, दिल के स्नेह से जितनी सेवा कर सकते हो उतनी करते हो तो बाप दादा कभी उल्हाना नहीं देंगे कि इतना काम किया और इतना नहीं किया। दिल से यदि किया, बाबा ने जो बोला, मैं कई बार बाबा को ये बोलती हूँ, मैं दिल से बता रही हूँ, तूने जो बोला है वो करने का प्रयास किया है, सच्चे दिल से किया है, इसीलिए जो मैं बोलूंगी तेरे को भी करना पड़ेगा। तो क्या था उत्तर, करता तो हूँ करता तो हूँ और क्या करूँ, एकदम बढ़िया वाली चटचट। देख बाबा तू जो बोलता है ना, अपना सामर्थ्य जो है तू जानता है, और जब बेईमानी होती है तो फिर नहीं जाते, नहीं किया तो नहीं जाएंगे। लॉकडाउन का टाइम था, बाबा ने बोला था अहिल्याओं कुब्जाओं का जाकर उद्धार करो। मैं बोली देख लॉकडाउन में बैठे हैं, कहाँ से करेंगे, तू बोला है और हम बैठे हुए हैं ऐसे। तो जब अभी आए यूपी से, जब नीचे उतरे स्टेशन से, रामकिशोर भाई ही था साथ में, और कौन था मेरे को नहीं याद आ रहा है, उतरे तो कूली था एक, मैं सामान अकेली ही थी शायद, नहीं कोई तो था मेरे साथ है, हाँ संजना श्रद्धा। तो उतरे तो कूली अपने आप रुक गया, बोला दीदी ले चलूं क्या। मैं बोली नहीं आ रहे हैं भैया, आ गए हैं। बोले दीदी इस बार राखी नहीं बांधे, एक बार बस बांधे हो। देखो था ना इस बार जाएंगे, व्यस्तता हो गई, करेंगे अभी उनका फिर से। हम लोग भूल जाते हैं, उन लोगों को याद रहता है। हाँ हम लोग जब सीआरपीएफ में गए थे ना, सैनिक भाई लोग नशा करते थे, फिर उन लोगों को बोला ना, कई रोते थे जब बांधते थे, बहुत लोग रोते थे। फिर बोलते थे ना नशा छोड़ना है, एकदम एक बार में छोड़ते थे, एक बार में, नहीं करेंगे। बाबा ने बोला बाप दादा कभी उल्हाना नहीं देंगे कि इतना काम किया इतना नहीं किया, और भी क्या करेंगे, शाबाश मिलेगी। समय प्रमाण, शक्ति प्रमाण, सच्ची दिल से सेवा करते हो तो सच्चे दिल पर साहेब राजी है। जो आपका कार्य रह भी जाएगा ना तो बाबा कहाँ न कहाँ से आकर पूरा कराएगा। जो सेवा जिस समय होनी चाहिए वो होकर ही रहेगी, रह नहीं सकती। किसी न किसी आत्मा को टच करके बाप दादा अपने बच्चों के सहयोगी बना दे। योगी बच्चों को सब प्रकार का सहयोग समय पर मिलता ही है, लेकिन किसको मिलेगा, जो सच्चे दिल के सेवाधारी होंगे। तो सभी सच्चे सेवाधारी बच्चे हो, साहब राजी है हमारे ऊपर, बोलो
साहिब मेरा राजी है मेरे से, ऐसा अनुभव करते हो ना? ये अनुभव तो है, मेरा साहिब मेरे से राजी है और साहिब मेरा एक है, वो मेरे से राजी है। इसीलिए हर कोई राजी हो ही जाएगा, कोई ज़्यादा देर हमसे नाराज हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा साहिब मेरे से राजी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पदम पदम शुक्रिया, जो आपने हमें अपना बना लिया, आप समान बना लिया। चलो भाई वरदान लेंगे बाबा से। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर, विजय का अविनाशी तिलक मस्तक पर। एक बाप के लव में लवलीन रहे, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले, सफलता मूर्त भव। एक बाप के लव में लवलीन रहे, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले, सफलता मूर्त भव। हो गया याद? बहुत सरल है। सफलता मूर्त भाव, ठीक है, सब लिख लीजिए विस्तार। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाबा से अटूट प्यार। बाबा के सिवाय और कुछ दिखाई न दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा का साथ। ऐसे लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को स्नेह में बांध देते हैं। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है। वह रूहानी जादूगर बन जाती है। आत्मा क्या बन जाती है? रूहानी जादूगर, आत्मा को नचाती है। फिर से विस्तार एक बार। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाबा से अटूट प्यार। बाबा के सिवाय और कुछ दिखाई न दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा और कर्म में बाबा का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है और वो रूहानी जादूगर बन जाती है। स्लोगन: योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। वो योगी तो आत्मा है। अच्छा जी, ओम शांति।